नमः शिवाय। ओम 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 ह्रीं ह्रौं 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 नमः शिवाय। ओम हरि ओम। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने रुद्राक्ष की क्वालिटी के विषय में आपको बताई बातें, कितने प्रकार रुद्राक्ष होते हैं, उनको धारण करने से क्या होता है। रुद्राक्ष का कुछ साइंटिफिक और क्या कहते हैं कि दवाई के रूप में भी काम आता है। तो रुद्राक्ष को किस तरह से प्रयोग करेंगे तो क्या आपको फ़ायदा मिलेगा, किस रोग में आपको लाभकारी होगा, इस विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल घंटी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके और नई नई जानकारियों का समय से लाभ उठा सके। साथियों, हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई समस्या होती है। कोई शत्रु नाश करना चाहता है, कोई धन पाना चाहता है, कोई मोक्ष पाना चाहता है, कोई अपनी गति बढ़ाना चाहता है, कोई बीमारियों से मुक्ति पाना चाहता है। समय समय पर ये सब चीज़ें सबके लिए प्रयोग में आती हैं। कोई कभी शत्रु से पीड़ित होता है, धन तो सबको श्रद्धा चाहिए, जो मुक्ति की कामना सभी को होती है। तो रुद्राक्ष को किस दिशा में कैसे जप करने से क्या फल प्राप्त होंगे, यह इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथियों, यह जो मैं आपको बातें आपसे शेयर करता हूं, यह बहुत ही खोजबीन करके, मेहनत करके, मोती रूपी ढूंढ करके अच्छी चीज़ें लाता हूं, आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिससे आपका भला हो। मेरा उद्देश्य यह है भला हो। आपका भला होगा तो मेरा भी भला होगा अपने। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इन विषयों को आप आज मानें और अमल में लावें, जिससे आपको इसका वास्तविक लाभ हो सके। तो साथियों, यदि औषधि रूप में आप रुद्राक्ष को प्रयोग करना चाहते हैं तो ये मत घबराएं कि मतलब ये रुद्राक्ष तो भगवान शिव का नेत्र से पैदा हुआ है और मुझे पाप लग जाएगा। ऐसा नहीं है। उसका गलत प्रयोग ना करें, लेकिन उबाल के दवा के रूप में सब प्रयोग करने दिक्कत नहीं होती है। तो रुद्राक्ष को दिया आप दूध में उबाल करके, दूध में गर्म किया, आपने 2 दाना रुद्राक्ष डाल दिया, 1 दाना रुद्राक्ष डाल दिया, दूध उबल गया, फिर आपने रुद्राक्ष की गुरियों को आराम से निकाल लिया, पानी से धोकर रख दिया, फिर आपके काम आएगा वो। तो इसको उबाल के दूध को अगर उसके साथ रुद्राक्ष को दूध में उबाल के पीते हैं तो मानसिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है। और जैसा कि हमारे पुस्तकों में लिखा हुआ है कि मृगी जैसा भयानक रोग भी इससे शांत हो सकता है। इतना गुणकारी आपका रुद्राक्ष का, इसको दूध में उबाल कर पीने से। अब साथियों, किस अंगुली पर जप करने से क्या फल मिलेगा ये भी जान लें। जैसे एक अनोखी बात बताऊंगा आपको। जैसे कि आपने सबसे सुना होगा कि जप करते समय इस अंगुली का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इससे अगर प्रयोग टच होती है माला तो जप का फल समाप्त हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में एक चीज आपको बताऊंगा, इस अंगुली से भी जप किया जाएगा किसी विशेष उद्देश्य के लिए। उस विशेष उद्देश्य क्या होगा, तो सबसे पहले अंगूठे से जप करने से क्या होगा। तो साथियों, अंगूठे से जप करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैसे कि आपने यहाँ रखा, अंगूठे से आपने इसे जप किया तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपको अपने शत्रु से पीड़ित हैं, शत्रु को परास्त करना चाहते हैं, तो शत्रुनाशक कोई आपने मंत्र प्रयोग किया, जैसे एक दुर्गा सप्तशती में कहता है कि सर्वा बाधा प्रश्नम त्रैलोक्य से क्लेश्री एवमेव त्वया कार्य अस्मत् वैरी विनाशनम। आप वैरी शत्रु को विनाश करने के लिए यह प्रयोग कर रहे हैं देवी जी पर, देवी जी के सम्मुख जो है उनके मंत्र से।
तो उसमें ये आपने देखा सुना होगा है, इसको आप इससे हम लोग क्या चेतावनी देते हैं। जैसे कि आपने देखा हो कि रामायण में लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नहीं, जे तर्जनी देख मर जाई। मतलब तर्जनी अंगुली अभिचार रूप में काम आती है, इससे आप हानि पहुंचाने काम आते हैं। किसी को आप मतलब कि इंगित कर सकते हैं, किसी को इंजट कर सकते हैं जो है, तो इस अंगुली को इसमें प्रयोग होता है। तो इसलिए जब हम शत्रु नाश करने के लिए हम अगर वो जप करेंगे किसी कोई भी मंत्र का, तो इस अंगुली का हम प्रयोग करेंगे, तर्जनी का अंगुली प्रयोग करेंगे शत्रु नाश करने के लिए। उसके बाद साथियों मध्यमा जो उंगली होती है, हम इससे जैसे कि अब जिससे मध्यमा उंगली से जप करेंगे तो इससे धन की प्राप्ति होती है। अंगूठे से मोक्ष प्राप्त हुआ, दूसरे से तर्जनी से शत्रुनाश हुआ, इस मध्यमा उंगली से आपको धन की प्राप्ति होगी। इसके लिए जप करना होगा, आपको धन की प्राप्ति चाहना होगी तो आप इससे जप करेंगे जो है। और यदि आप चाहते हैं कि शांति प्राप्त हो, जीवन में बहुत संघर्ष हो गया, मुझे शांति चाहिए, तो शांति चाहने के लिए आपको इस अनामिका का प्रयोग करना चाहिए। अनामिका उंगली से प्रयोग करेंगे तो यह इससे आपको शांति प्राप्त होगी जो है। इससे कोई विधान नहीं दिया हुआ है। तो अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा अनामिका 4 अंगुली से जप करने का ये विधान दिया हुआ है। तो हर अंगुली से जप करने का अलग अलग आपको फल हुआ। अब जैसे कि जो 4 दिशाएं होती हैं, यूँ तो हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, शास्त्रों में आपने पढ़ा है कि पूरब में होकर के पूजा पाठ करिए या उत्तर में होकर करिए। लेकिन इस वीडियो में मैं चारों दिशाओं के विषय में आपको बताऊंगा, किन किन कार्यों में कौन कौन दिशा में जप करने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो जैसे कि यदि आपको किसी को वशीकरण करना हो, किसी को अपने काबू में करना हो, ये हमारे पास बहुत से मंत्र हैं, लोग पूछते हैं तो उनको मैं बताता हूँ। तो यदि किसी को वश में करना हो, कोई व्यक्ति हो अथवा नारी पुरुष में कोई, तो ऐसे वश में करने के लिए जब हम जप करेंगे तो पूर्वी दिशा में हमारा मुख होगा, उसमें बैठ करके हम जप करेंगे वशीकरण करने के लिए। और दक्षिण मुख, पूरब के बाद दक्षिण मुख आएगा, दक्षिण दिशा आएगी, तो दक्षिण को जप करके बैठेंगे तो जो बहुत ही निकृष्ट कार्य होते हैं, किसी को विशेष हानि पहुंचानी होती होगी, तो उसको बैठ करके हम दक्षिण दिशा में कहते हैं कि दक्षिण दिशा मृत्यु का द्वार होता है। यही विधि सो दक्षिण दिशा जाई, लंका हम बनो विभीषण पाई। लक्ष्य जैसे वो तीसरा कह रही है राक्षसियों से कि मैंने देखा है कि इस तरह से लंकापति रावण जो है दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो दक्षिण दिशा क्या होती है? मृत्यु का द्वार होती है। और दक्षिण दिशा के स्वामी भी मंगल होते हैं, ग्रह जो, तो बहुत खतरनाक दिशा होती है। यदि किसी को विशेष हानि पहुंचानी है, उसके निमित्त किसी को कार्य करना है, तो उसमें जब करेगा बैठ करके तो दक्षिण दिशा करेगा। तो हम हानि कब पहुंचानी होगी? भाई कोई बहुत बड़ा शत्रु होगा जो आपके बस में नहीं आ रहा होगा, तभी आप ऐसा करेंगे। वैसे आपको मैं ये नहीं सलाह दूंगा कि किसी को हानि पहुंचाने के लिए आप कोई जप करें, क्योंकि इससे पाप लगता है और विधाता रुष्ट होता है। तो यदि कोई हानि पहुंचाता है तो उसको ईश्वर खुद दंड देगा। लेकिन कैसे कैसे क्या होता है, ये एक जानकारी का विषय, इसलिए जानकारी के रूप में आपको मैं ये बातें बता रहा हूँ। और उसके बाद साथ आएंगे आप पश्चिम की तरफ से। तो पश्चिम की जो दिशा की स्वामी होती हैं वो लक्ष्मी जी होती हैं। तो पश्चिम दिशा में जप करके बैठेंगे आप, जप करने बैठेंगे, धन की प्राप्ति आपकी हो, आपके पास धन की कामना हो, विशेष के लिए कोई उपचार करना हो, कोई जप करना हो, तो पश्चिम दिशा मुँह करके आप जप करेंगे तो धन की प्राप्ति होगी। और उत्तर की तरफ मुख करके जप करते हैं आप, तो मन में विशेष अपार शांति का आपको अनुभव होगा। आप जीवन में उगता गए हैं, परेशान हो गए हैं, शांति चाहते हैं, तो आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जप करेंगे तो आपको जीवन में शांति प्राप्त होगी। अब साथियों, इसी वीडियो में मैं ये भी बता दूं कि जैसे कि ब्लड प्रेशर होता है, तो यह रुद्राक्ष ब्लड प्रेशर में क्या काम करेगा? तो ब्लड प्रेशर के लिए रुद्राक्ष के जो दाने होते हैं ये वरदान के रूप में माने गए। जिसको ब्लड प्रेशर शिकायत हो, रुद्राक्ष की माला, कोई जो तमाम आपको जिक्र किया आपने वीडियो में, रुद्राक्ष की माला पहले
और माला इतनी बड़ी हो कि वह माला जो है हृदय को टच करती रहे। यदि आपके पास माला नहीं है तो एक दाना भी कोई अच्छा शुद्ध हो, जो हमने जो पहचान बताई आपकी जो है, एक शुद्ध दाना यदि आपके हृदय से स्पर्श करता रहता है रुद्राक्ष का, तो वह ब्लड प्रेशर में सहायक मतलब होता है, उपयोगी माना जाता है, ब्लड प्रेशर से रक्षा करता है। और वह आप और ब्लड प्रेशर के साथ साथ जो हृदय रोगी हैं, हार्ट के मरीज हैं, उनमें भी यह लाभदायक होता है, बशर्ते कि वह रुद्राक्ष दिल के स्थान को, हार्ट के स्थान को छूता रहे अपना जो है। साथियों, शुद्ध रुद्राक्ष पहनने से आपको जो है शरीर के पूरे पुष्टता का काम करता है, इसलिए रुद्राक्ष पहनना फायदेमंद होगा। और जैसे स्त्रियों में हिस्टीरिया है, मूर्छा है, आपको ये जो प्रदोष है, लिकोरिया इत्यादि जो है, इस तरह के जो रोग होते हैं, इनमें भी 10 मुखी रुद्राक्ष यदि आप धारण करते हैं तो यह विशेष लाभदायक प्राप्त करेगा। इसमें स्त्रियों में 6 मुखी रुद्राक्ष विशेष काम करेगा। 6 मुखी जो हमने कार्तिकेय के लिए आपको बताया था, इसमें जो है मूर्छा, लिकोरिया इत्यादि जो रोग होंगे, इसमें 6 मुखी रुद्राक्ष करेगा। सारी मैंने जो आपको 10 मुखी रुद्राक्ष कर दिया, उसकी क्षमा करिएगा। इन स्त्रियों के रोगों में 6 मुखी रुद्राक्ष विशेष काम करेगा। और जो बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनको मतलब वो वायु विकार है, पुरानी खांसी हो जाती है, अथवा उनके पेट में कृमि पड़ जाती हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, तो उनको 10 मुखी रुद्राक्ष पहनाने से, अथवा उसको उबाल करके पानी से या सीधे पानी में डाल करके उसको पिला देंगे, तो इससे उनको फायदा पहुंचेगा। और अगर कोई मानसिक रोगी है, डिप्रेशन का शिकार हो गया है, तो उसके लिए चतुर्मुखी जो 4 मुखी रुद्राक्ष है, उसको उनको गाय के दूध में उबाल कर 20 दिन यदि आप पिलाएंगे तो मस्तिष्क संबंधी सारी समस्याएं आपको दूर हो जाएंगी। ये बड़ी काम की चीज़ हुई कि मानसिक रोगों में कोई डिप्रेशन में है, कोई परेशान है, तो चतुर्मुखी जो रुद्राक्ष होगा, दूध में उबाल करके 20 दिन तक संबंधित रोगी को पिलाने से उसकी स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है, और उसका जो है जो सिस्टम जिसको बिगड़ा हुआ है दिमाग का, वो शांत होने लगता है। तो साथियों, मैंने रुद्राक्ष के विषय में जो भी मेरे पास जानकारी थी, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से रुद्राक्ष पहनने से क्या क्या लाभ होंगे, किन बीमारियों में फ़ायदा करेगा, किस दिशा में बैठ करके जप करने से क्या प्राप्त होगा, इस सब विषय में आपको मैंने पूरी बात बताई। आशा है कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। साथियों, ये सब ज्योतिष और धर्म ज्ञान की चीज़ें हैं, जिनको धार्मिक पुस्तकों से पढ़ के और ढूंढ करके आपके सम्मुख प्रस्तुत की जा रही हैं। आशा है कि आप इनको जान करके अप्लाई करेंगे, जो भी आपकी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से, और अपना भला करेंगे। आपने हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद, साधुवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, एक बार कहना मैं भूल गया, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके और आप जानकारियों का समय से लाभ उठा सकें। तो साथियों, आपने समय दिया, आपने वीडियो हमारी देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर।